हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चों, आज के अभी इस सेशन में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुजसेट जो हमारा 2023 होने वाला है उसकी सर एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट क्या होने वाली है। सर पेपर स्टाइल क्या रहेगा। जनरली पेपर स्टाइल के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता रहता है, फिर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एंड द लास्ट एंड द मेन थिंग इज मास्टर प्लान कि भाई अभी ये एक वीक वाला जो भी हमें टाइम मिलने वाला है उसमें गुजसेट की कैसे प्रिपरेशन करें। गुजरात बोर्ड का पेपर इतना टफ हुआ उसके बाद भी यार अभी हम हिम्मत नहीं हारनी है। हमारा एक यार इस बार का एक बड़ा सा एक सेंटेंस एक कोट बन गया है कि भाई सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, जंग अभी बाकी है हारना नहीं। तो बस यार इसी जंग को अभी हमें आगे बढ़ाना है। तो इस जंग के हथियार को पहले तैयार कर लेते हैं कि भाई जो सामने टीम हमारे साथ जो जंग में जो लड़ने के लिए जो आने वाले हैं वो भाई साहब कैसे, उनके बारे में थोड़ी वो कालकेय की सेना कैसी है ना। तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन लेनी थी बस वही, वो कालकेय की जो सेना आने वाली है तो उसको हमें पराजित करना है, खुद को पराजित नहीं होने देना है। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारी ब्लूप्रिंट होने वाली है उसके लिए यार बढ़िया सा तगड़ा सा हमने एक यार आपके लिए वर्क किया है। थोड़ा मेहनत लगाई हमने अच्छी सी, लेकिन यार बहुत ही मतलब वो हेक्टिक बोरिंग वाला वर्क था, फिर भी आपके लिए वर्क हमने किया है। देखो हाँ, ये हमने पेपर जो 2020, 21 एंड 22 जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है तब से लास्ट 3 इयर्स के जो भी पेपर से उनका डिटेल में हमने एनालिसिस किया। इसके बेस ऊपर अभी 2023 में ये गुजसाइट के जो पेपर है उनके एनालिसिस है। अभी नेक्स्ट 2023 में एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट क्या होने वाली है। बच्चों के दिमाग में ये बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि केमिस्ट्री में सर हमारे 16 चैप्टर से, तो सर भी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट 3 इयर्स के आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसके बेस पर आपको पता चलेगा। इन जनरल बच्चों देखेंगे हर बार हमारे 16 चैप्टर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं 40। तो इन एवरेज समझ लो कि हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं। तो 16 इंटू 2 तो आपके हो गए 32। अभी 8 क्वेश्चंस बाकी है। तो आपके जो 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके पार्ट 1 में चैप्टर 2, 3, 4 हो गया, चैप्टर 9 हो गया, फिर उसके बाद पार्ट 2 में आपका ऑर्गेनिक हो गया। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है यहां से इन जनरल एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझ लो, मतलब कि पर चैप्टर आपके वहां से 3 क्वेश्चन इन जनरल होते। लास्ट आप 2020 चैप्टर वाइज देखेंगे तो इन जनरल देखिए ये चैप्टर नंबर 2 जहां से हर साल इन जनरल जो 2 है वो हम 2 रखने देते हैं, मतलब समझ ले सभी चैप्टर से 2 क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन कौन से वो चैप्टर से जहां से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो भाई साहब ये देखो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, सॉरी हम पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 भी देखो 3, 4, 2। यहां पर 4 क्वेश्चन इस वजह से क्योंकि उस साल जो भी 2021 था वहां पर डिलेटेड सिलेबस था और वहां पर ये जो 2 चैप्टर है वो कैंसिल थे। तो ऑब्वियसली इसको कुछ ऊपर कहीं पर सेट करना पड़ेगा, इसलिए एक क्वेश्चन यहां पर ज्यादा है और यहां पर 2 क्वेश्चन है, मतलब इन जनरल एवरेज आप 3 पकड़ के चल सकते हो। फिर चैप्टर नंबर 5 जो है वो मीडियम है, मेजोरिटी यहां पर 2 क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आ गए थे। फिर 6, 7, हाँ 7 वाला चैप्टर भी आपका ऐसा है देखो कि जहां से हर साल लास्ट 3 ईयर से 3 क्वेश्चन, वो बड़ा चैप्टर है पी ब्लॉक पूरा। फिर उसके बाद चैप्टर 8 छोटा है। चैप्टर नंबर 9 भी आपका ऐसा चैप्टर है कि जहां से एवरेज 3 क्वेश्चंस आपके आते। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर जो 10 है यहां से 3 फिर 2 है, उसको थोड़ा टेम्पररी साइड में रखते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है आपका, तो ये देखो ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन यहां 3 क्वेश्चन हो गए और एक्चुअली में ये क्वेश्चन चैप्टर बड़ा है तो यहां से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिर चैप्टर नंबर 12 देखो 3, 3, 3। चैप्टर नंबर 13 देखो 3, 3, 3। मतलब मैंने जो बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके 8 चैप्टर्स ऐसे हैं कि जहां से हर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन इन चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। और इसमें मैं एक चैप्टर और भी साइड में एक्स्ट्रा ये ऐड कर देता हूं, चैप्टर नंबर 10 को भी, शायद इसमें से भी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी ये कुछ ऐसा होता है, मैंने चैप्टर नंबर 10 को इसलिए इंक्लूड किया, कुछ बच्चे पेपर देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते समझ लो कि भाई ये चैप्टर 10, 11, 12, 13 सभी के 3 मतलब टोटल 12 क्वेश्चंस है। 12 के क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ना तो वो चैप्टर नंबर 10 से होते हैं, ना 11 से, ना 12 से, ना 13 से, मतलब वो कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको रिएक्शंस, मतलब यहां से P से Q बन रहा है, Q से X बन रहा है, या A B C, मतलब कि भाई आपका हाफ रिएक्शन जिसे आप रिएक्शन कन्वर्जन, ऑर्गेनिक के जो कन्वर्जन कहते हैं, गुजराती मीडियम वाले जो बच्चे वो इसे गुजराती में परिवर्तन ऐसा बोलते। तो यार ये जो क्वेश्चंस रहते आपके, तो स्टार्ट कुछ यहां से हो गए, फिर कुछ ये
फिर कुछ बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस हुए तो चैप्टर नंबर 11 12 के कंबाइंड क्वेश्चंस हो सकते। तो ऐसे करके कुछ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते कि वो चैप्टर 10 11 12 13 सभी में से पास होकर निकलते। तो एवरेज आप समझ लो कि इन जो 4 चैप्टर है वहां से 12 क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस है। फिर ये ऊपर 2 3 4 यहां भी आपने देख लिया। तो ये आपके एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट हो गई। जनरली याद कर लो, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर पार्ट 1 के आपके कितने 5 चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5। पार्ट 1 में से 5 चैप्टर्स ऐसे कि जहां से आपके 3 क्वेश्चंस आने वाले, एंड पार्ट 2 से 4 चैप्टर हो गए कि जहां से भी 3-3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो बच्चों ये आपका ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद भाई साहब पेपर स्टाइल कैसा रहता है, तो आपको समझ में तो आ गया 40 क्वेश्चंस रहते हैं। अभी मेन एक चीज देखो कि भाई आपका जो भी गुजरात बोर्ड है एंड गुजसेट, तो जो आपका मेरिट बनने वाला है वहां पर मेरिट में दोनों का 50-50% वेटेज रहता है। इतने सालों से 60-40 चल रहा था, लास्ट ईयर भी 50-50 था, और इस साल जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है वहां तक 50-50 रहेगा। लेकिन वो अभी आपका गुजसेट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जब मेरिट बनेगा तब 60-40 या 50-50 10% का डिफरेंस। लेकिन गुजसेट का कोई इंपॉर्टेंट रोल है, यस। और इस साल गुजसेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि पूरे गुजरात के जो बच्चे सभी का केमिस्ट्री का पेपर गंदा गया है भाई। मेजोरिटी बच्चे ऐसे, कुछ टॉपर्स कुछ रैंकर्स को छोड़ के मेजोरिटी बच्चे ऐसे कि जिनके जो हमारा सेक्शन डी था वहां पर जो 2 क्वेश्चंस थे वहां पर उनके मार्क्स ज्यादा गए। एमसीक्यू में बच्चे कुछ 10 एमसीक्यू में डर गए थे, राइट। तो ये कुछ ऐसे पार्ट थे, मतलब ऐसा डरावना डार्क फेज था हमारे केमिस्ट्री का पेपर का। इतने सालों से इतना टफ पेपर कभी भी नहीं आया था, इस बार यार इतना टफ पेपर आ गया। तो यार ये आपकी और मेरे दोनों की यार एक इंतकाम की घड़िया समझ लो यार, जो भी समझ लो। मतलब हम दोनों ने यार इतना एफर्ट लगाया था, मुझे भी लगता था कि यार मैंने लास्ट 10 ईयर्स में जो एफर्ट नहीं लगा ना, उससे ज्यादा यार इस बार मैंने एफर्ट लगा दिया था बच्चों को। और मुझे लगा था यार बहुत सारे बच्चे आज इस बार तो 90+, 100, 99, 95 जाने वाले, लेकिन पेपर बहुत टफ हो गया। चलो वो जो बात, जो जंग हमारे हाथ से निकल चुकी है उसके बारे में भी बात नहीं करते, रो के भी क्या फायदा। अभी जो हमारे हाथ में है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। यहां पर भी यार 2 सोच हो सकती है कि भाई एक बहुत ही गंदा वाला पेपर होने वाला है गुजरात बोर्ड जैसा, और सभी की एक ही तरह की हालत होने वाली है। और एक ऐसी भी एक्सपेक्टेशन या चांसेस है कि भाई मीडियम लेवल का हर साल जो गुजसेट का पेपर होता है वैसा ही पेपर होगा, ना तो इतना फालतू सा इजी वाला, ना तो टॉप मोस्ट बहुत डिफिकल्ट। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट। मीडियम जो डिफिकल्ट लेवल, साथ में ये भी बता दूं कि डिफिकल्टी लेवल भी क्या होता है। तो गुजरात बोर्ड से गुजसेट का पेपर में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहता है। गुजरात बोर्ड का पेपर देखेंगे तो वहां से 10 से 12 क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। मतलब समझ लो कि वहां से 20-25% क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, बाकी रिमेनिंग 75% पेपर आपका एमसीक्यू पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इजी रहता है। इस बार भी 30-35 क्वेश्चंस इजी थे, 10-15 क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे। उनमें से भी थोड़ा जो आपने लॉजिक लगाया होता, अरे लॉजिक की बात छोड़ो, तुक्के भी मार दी 10-15 क्वेश्चन में, तो 2-3-4 आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो बाकी के बचे 10। मतलब अराउंड 20-25% आपका पेपर थोड़ा टफ होता है गुजरात बोर्ड का। अभी गुजसेट में उससे रिवर्स होता है, 75% पेपर आपका अच्छा सा बढ़िया सा मस्त वाला पेपर आता है। रिमेनिंग 20-25% या 30% पेपर थोड़ा इजी वाला हो जाता है। अभी थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि यहां आप पेपर देखेंगे तो 2020 का एंड 2022 का पेपर टफ था। 2021 का पेपर देखकर आप ये प्रेडिक्ट मत कर लेना कि भाई गुजसेट का एग्जाम का लेवल ये होता है, क्योंकि 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, मास प्रमोशन हुआ था पूरे गुजरात में या पूरे इंडिया में। कहो कोविड का इतना बड़ा, मतलब ये लॉकडाउन लग गया था, मतलब इतना उसकी दहशत थी, मतलब वो जो भी कह सकते हैं। तो यार बहुत जगह पर ऐसे थे कि बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं था या बहुत कम पढ़ा था, सिर्फ ऑनलाइन से जितना भी हो सका उतनी उन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन देने के लिए भाई कोई एक बैरियर, कोई एक एग्जाम तो चाहिए जिसके बेस पर अभी बच्चों को एडमिशन दे सके। इसलिए उन्होंने एग्जाम लेने के लिए 2021 का एग्जाम लिया था, और उस वक्त का पेपर देखेंगे। अभी हम बहुत सारे वीडियोस भी उस पेपर्स के अपलोड करने वाले हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है 2021 का, नेट पर भी बहुत जगह पर होगा, आप देखेंगे तो वो पेपर काफी इजी था। लेकिन मैं ये 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूं 2023 का जो पेपर आने वाला है वो 2021 जैसा तो नहीं आएगा। थोड़ा 2022, 2020 में जो सारे क्वेश्चंस थे उनके लेवल्स थे, उसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा, कैसे प्रिपरेशन करनी होती है, क्या करना है। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तो
आएगा भाई साहब, बराबर। तो भाई साहब हम बात कर रहे थे कि भाई जो आधी जंग अभी हमारे हाथ में बची है उसकी जो पेपर स्टाइल है वो तो आपने समझ लिया, इसका 40 या 50% जो भी होने वाला है उसका वेटेज ये होने वाला है। तो अभी जो जा चुका है उसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी इस जो भी आपका भी जो टाइम अभी जो मिल रहा है एक वीक, उस वीक में हम कुछ ऐसा बढ़िया सा मास्टर प्लान बना दे ताकि हम जो भी हमारा जो बदला लेना चाहते हैं गुजरात बोर्ड का जो एग्जाम हुआ ना, जो खुन्नस हम उसमें जो नहीं निकाल सके ना, अभी हम एक नेक्स्ट एक चांस दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जो गाया गया वो तो गया, लेकिन दूसरा एक और चांस है हमारे पास जहां पर हम आपको और मैं खुद को प्रूव कर सकूं। तो यार उसके लिए मैंने बहुत सोचा, उसके लिए मैंने आपके लिए बढ़िया सा मस्त प्लान बनाया हुआ है। तो ये प्लान क्या है, ये बढ़िया सा आपके लिए अगर एक ट्राइंगल टाइप का आपके लिए बना दिया, पिरामिड टाइप का, तो पिरामिड के हम बेस से स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम है अक्सर क्या प्रिपेयर करें, कितनी प्रिपरेशन करनी होती है। तो देखो सबसे पहले आपको जो गुजरात बोर्ड लेवल के जो आपने नोट्स बनाए एंड जो बेसिक लेवल के जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी मार्केट के पब्लिकेशन से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए रूटीन पूरे साल के लिए गुजरात बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए, वो आपको सारे एक बार रिफर करने हैं। अच्छा आप बोलेंगे डे वाइज शेड्यूल कैसे, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे आपको बताता हूं, शांति से हम इस वीडियो में देखेंगे सुनेंगे। मेरे अंदर बाय हार्ट मुझे ऐसा है कि इस वीडियो में मैं बच्चों को वो सारी चीजें दे दूं ताकि उसको पूरा परफेक्ट पाथ समझ में आ जाए कि भाई गुजसेट की प्रिपरेशन करनी है तो अगर इस स्टेप को मैं ऐसे ऐसे फॉलो करूंगा तो मैं काफी अच्छा रिजल्ट इसमें निकाल पाऊंगा। ये जो मेरे ऑफलाइन वाले जो बच्चे रहते हैं ना, उनको भी मैं ये पर्टिकुलरली ऑफलाइन में नहीं समझाता, उनको भी मैं बोल देता हूं कि आपको आगे कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। आप शांति से घर पर बैठकर अकेले फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर मैं जो ये यूट्यूब पर जो बता रहा हूं बस वैसे ही हम ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या महारथी बैच वाले बच्चे या जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, हर बच्चे को इसी स्टाइल से प्रिपरेशन करनी है। ऑफलाइन वाले को मैं कुछ पर्सनल बातें बताऊंगा, यूट्यूब वाले बच्चों को नहीं बताऊंगा। अरे भाई इसमें मेरा कुछ जाता तो है नहीं। अगर ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आपने फॉलो कर लिया और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो वो कहते हैं दुआ में याद रखना, बस बच्चे और पेरेंट्स हमें दुआ देंगे उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्लान क्या है, अभी ये मत सोचो कि ये बच्चे कुछ ऐसा सोचते हैं कि भाई गुजरात बोर्ड ये है एंड गुजसेट ये है। नहीं भाई साहब, ये दो रास्ते अलग नहीं है। आपने गुजरात बोर्ड की मतलब प्रिपरेशन की है और उसका सिलेबस, उसके नोट्स, उसका कॉन्सेप्ट सब कुछ अलग था। भाई गुजसेट अभी मतलब पूरा कॉमर्स का एग्जाम देना होता है, इस तरह से अलग है। नहीं भाई, ये ऐसे है, मतलब कि भाई आपका गुजरात बोर्ड यहां पर है तो गुजसेट उससे ऊपर है। मतलब कि भाई आपने रूटीन रेगुलर सिंपल समझाता हूं कि भाई आपने सिंपल ऐसा मैथ्स पढ़ा होगा, 2 + 2 = 4, या तो 15 + 15 = 30। तो भाई ये समेशन के क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको ये दे दिया 68 + 37, तो भाई ये भी समेशन का ही क्वेश्चन है, आपको इसमें भी समेशन ही करना है, कुछ और नया नहीं है, ये भी सिंपल वही है आपके टेक्स्ट बुक या सिलेबस वाला पार्ट है, लेकिन नंबर्स थोड़े क्या दे दिए, डिफिकल्ट दे दिए। समझ में आ रहा है? मैं इस एग्जांपल से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई टॉपिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, उनका लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा। थोड़े टफ लेवल के, थोड़े बढ़िया वाले क्वेश्चंस इसमें गुजसेट में अक्सर आते हैं और आने के चांसेस है। तो लेकिन ये इजी वाला पार्ट क्यों करना है, क्योंकि भाई साहब आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा था 16 डेट को, हाँ सब कुछ भूल चुके ऐसा तो है नहीं। आपने बहुत प्रीलिम एग्जाम जो भी आपका, वहां पर भी आपने नोट्स एंड एमसीक्यूज की सारी प्रिपरेशन की थी, फिर पोस्ट प्रीलिम में की थी, फिर आपके कोचिंग के जो भी छोटे मोटे 1-2 टेस्ट हुए होंगे तो वहां पर भी आपने 1-2 बार प्रिपरेशन की थी, उसके बाद बोर्ड एग्जाम के वक्त भी आपने प्रिपरेशन की थी। तो मतलब ये जो सारी चीजें आपने पूरे साल में 5-6 बार पढ़ी हुई है उनको, लेकिन अभी उसके ऊपर एक वीक हो चुका है तो उसको एक बार हमें बेसिक लेवल से रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब अब पूरी ये एमसीक्यू की सीरीज हम यूट्यूब पर चलाएंगे, आप भी सॉल्व करेंगे, जब आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते काफी फालतू लेवल के क्वेश्चंस, मतलब एकदम इजी लेवल के। जैसे हमारे गुजरात बोर्ड में चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आया था, ये जो होम सिग्नल वाला PH3 इसका आंसर था, तो वो काफी इजी वाला क्वेश्चन है। मतलब नॉर्मल सारे एवरेज बच्चों को भी वो क्वेश्चन समझ में आ गया, सभी उसको सॉल्व कर सकते। तो उसी चैप्टर से थोड़ा भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा भाई, एसिडिटी, बेसिसिटी, ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है, या कोई कॉर्नर छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, राइट। मैं भी धीरे धीरे और भी बताता हूं कि किस चैप्टर को कैसे आपको प्रिपेयर करना है। पहले ये समझ लो कि स्टेप बाय स्टेप तो आपको नोट्स एंड बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस करने, उसके बाद आपको गुजरात बोर्ड एंड गुजसेट के PYQs करने। सर गुजरात बोर्ड के PYQs क्यों करने, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो गुजरात बोर्ड के PYQs में जो क्वेश्चंस आज तक पूछे गए वो गुजसेट में नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ लेवल डिफरेंस है भाई साहब। तो ऐसा तो है नहीं कि इतने सालों में कभी भी गुजरात बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आया ही नहीं है।
उनमें भी बहुत डिफिकल्ट या बढ़िया लेवल के या लॉजिक लेवल के अच्छे वाले क्वेश्चंस आए हुए, तो समझो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, भाई लॉजिक तो रिपीट हो रहा है। तो आपको गुजरात बोर्ड के क्वेश्चन करने हैं, गुजसेट के पीवाईक्यूज तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के करना है, मतलब करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि सर लास्ट 2-3 साल का कर लेंगे तो चलेगा। हाँ, वो अगर आपकी कैपेसिटी कम है, आप नीचे से स्टार्ट कीजिए, 2022 से स्टार्ट कीजिए, 21, 20, 19, 18 ऐसे स्टार्ट कीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई साहब गुजसेट की पैटर्न क्या रहती है। वो सारी चीजें भी नेक्स्ट हम जो भी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज जो भी सारे वीडियोस आएंगे इसके, उसमें भी और ये सारी चीजें डिटेल में हर बार मैं रिपीट करके और इसको बेहतरीन बहुत ही अच्छे से और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं जनरली ये बताता हूं कि आपने जो भी प्रिपरेशन की है तो गुजसेट के जो क्वेश्चन है उसको आपको उसके बेस पर आपको समझ में आएगा कि भाई अच्छा ये गुजसेट का पैटर्न है, इस लेवल के भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप चैप्टर नंबर 2, 3 वैसे जो भी मैंने अभी वीडियोस भी रिकॉर्ड किए वो भी थोड़े 1-2 दिन में हम चैनल पर अपलोड करते जाएंगे। तो वहां पर मैं जो सारे क्वेश्चंस देखे तो कुछ क्वेश्चंस को ऐसा देखकर लगता है कि भाई ये गुजसेट में जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहता है और आपने गलत कर दिया तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहता है, सबको पता है। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला नहीं है, भाई पूरे 3-4 मार्क्स वाला जो जेई नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पूरा सॉल्यूशन, मतलब जब मैंने सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट किया तो ये 1 और 2 ये दोनों पार्ट मुझे मतलब पूरा बोर्ड हमारा भर गया। तो ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली में ये 4 मार्क्स वाला जेई नीट लेवल का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन भाई साहब पूछते हैं यहां पर, तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया भाई आपको इस लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने। इसके लिए मैंने इसके बाद ऊपर एक जो नेक्स्ट लेवल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस वाला मैंने एक बना दिया कि भाई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने। वो कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रीवियस ईयर्स के AIEEE, जेई, नीट, CBSE, PMT, JNK के बहुत सारे एग्जाम्स के बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रिपरेशन करनी है। एंड द स्काई इज द लिमिट, ये लास्ट वाला पार्ट मैंने इसलिए एम्प्टी रखा हुआ है जानबूझकर। मेरी टीम बोले कि सर यहां पर क्या लिखे, मतलब मैं लिखना नहीं है, बोलना है। क्या स्काई इज द लिमिट, मतलब कि भाई आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टाइप की वैरायटी क्वेश्चंस, क्योंकि आपको इस पार्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको नोट्स सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ याद ही है। आप 10, 15, 20 मिनट आप रिपीट करेंगे, या आपके कोचिंग में जो भी जेई नीट के क्लास होंगे, या आप ऑफलाइन में मेरे पास आएंगे, या आप महारथी बैच में जाएंगे, या आप स्कूल में गुजसेट करवाते होंगे, कहीं पर भी करवाएंगे तो आपका बेसिक तो वहां पर एक लेवल आपका तो कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्यों डे वाइज भी शेड्यूल आपको भी एंड में बताता हूं कि कैसे आपको डे भी प्लान करना है। तो ये आपका पार्ट वहां पर खत्म हो गया। उसके बाद घर जाकर आपको गुजसेट पीवाईक्यूज एंड उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। स्काई इज द लिमिट, मतलब कि यार आपको जितने ज्यादा अलग अलग टाइप की वैरायटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग ज्यादा खुलेगा। एंड ऑन एन एवरेज आपको ये जो भी पूरा हमारा ये जो मैंने चार्ट बताया है ना, यहां पर आपको ऑन एन एवरेज सभी को टोटल मिलाकर आपको 700 to 1000 क्वेश्चंस पर डे, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स या बायो सभी के मिलाकर करना। अकेले केमिस्ट्री के 700 या 1000 क्वेश्चंस नहीं। मतलब ये कैसे करने, पूरे दिन में आपको कोशिश ये करनी है कि समझ लो आप स्कूल, कोचिंग, महारथी बैच, ऑफलाइन या कहीं पर भी XYZ जगह पर आप जा रहे गुजसेट की कोचिंग के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ ना कुछ डाउट सॉल्विंग होगा, तो वहां पर कुछ पार्ट आपका कंप्लीट होगा। तो समझ लो केमिस्ट्री के आपको पर डे 2 से 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं बढ़िया से तरीके से। उनमें से आपको ऐसा करना है कि 1 या 2 चैप्टर आपको डिफिकल्ट लेवल के लेने, एक चैप्टर आपका इजी लेवल का होना चाहिए। जैसे कि आपने एक दिन चैप्टर 1, 2 कुछ ले लिया तो उसके बाद चैप्टर नंबर 5 या 6 या 8 या 14 या 15 या 16 इस तरह से आपको एक हल्का हल्का चैप्टर भी साथ में लेना है जो आपको रट्टा मारने वाला चैप्टर, और आप इजीली उस दिन में कर पाएंगे। तो समझ लो आप ऑन एन एवरेज केमिस्ट्री के पूरे दिन में कोचिंग एंड अपनी खुद की प्रिपरेशन, तो पर चैप्टर आप भी 100 या 150 अराउंड क्वेश्चंस भी करते। केमिस्ट्री में आप ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते, तो ऑब्वियसली आप 300 से 400 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन जितने आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिस करो। मैथ्स फिजिक्स थोड़ा लेंथी रहता है क्योंकि उसमें आप जितने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एक दिन में 200-300 प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ्स फिजिक्स में इतना आप नहीं कर सकते। तो मैं मैथ्स फिजिक्स के लिए भी आपको गाइड करता हूं, आपके टीचर्स भी आपको गाइड करेंगे, वैसे ही करना। मैं जो बता रहा हूं उतना परफेक्टली फॉलो मत करना। मेरी ओर से मैं बता रहा हूं कि आप ऑन एन एवरेज मैथ्स या फिजिक्स के भी डेली 100 या 150 जितने क्वेश्चन
मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों को भी मिलाकर डेली 2 चैप्टर 3 चैप्टर्स जो भी आपके नंबर ऑफ चैप्टर है उसके हिसाब से बस पूरे दिन सिर्फ एक ही काम करना है, मुझे जितना भी हो सके उतने क्वेश्चन से ज्यादा करने हैं। तो आप सोचेंगे सर ये तो स्काई इज द लिमिट आपने बोल दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि सर कुछ चैप्टर्स करने गए कुछ चैप्टर्स छूट जाएंगे। नहीं, आपको आज से आपका एक बढ़िया सा शेड्यूल बना देना कि भाई नेक्स्ट मैं 6-7 डेज में 31 तक मेरे जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, क्योंकि केमिस्ट्री का प्लान मैंने आपको बता दिया है, फिर आपके जो फिजिक्स के चैप्टर है, आपके जो मैथ्स बायो के चैप्टर्स है, तो इस दिन में इतने चैप्टर, इस दिन में मैं ये, इस दिन में ये, मैं सारे चैप्टर्स करूंगा और उसमें डिफिकल्ट इजी वाला बैलेंस शेड्यूल अच्छे से बना देना। तो उस दिन समझ लो आपके पास पूरे दिन में, मैं अभी डे वाइज शेड्यूल में आ जाता हूं, तो आपके पास 4 स्लॉट रहते हैं 6 आवर्स के, 6 आवर्स के 24 आवर्स में 4 स्लॉट्स है। तो उनमें समझ लो 6 आवर का एक स्लॉट आपका कोचिंग, स्कूल, कहीं पर भी ऑनलाइन कोचिंग में कहीं पर भी चला गया, तो वो वहां पर भी टाइम वेस्ट होने, कुछ ना कुछ गुजसेट की प्रिपरेशन ही हो रही है। एक 6 घंटे का स्लॉट चला गया, उसके बाद और एक 6 आवर का एक आपके पास स्लॉट बच रहा है, तो वहां पर आपको ये जो सारी चीजें मैंने बताई, और उसके बाद और एक 6 आवर, मतलब एक 6 आवर का आपका स्लॉट खत्म हुआ, उसके बाद 3 स्लॉट बचे, उनमें से आप समझ लो 7 to 8 आवर्स आपकी पूरे 24 घंटे में, दोपहर को 1 घंटे सो रहे हो, फिर रात को 7 आवर्स, ऐसा करके 7-8 आवर्स आपने स्लिप्स, जो भी आपका स्लीप है उसके लिए निकाल दिए। तो उसके बाद अभी आपके जो एक्स्ट्रा आवर्स बच रहे उनमें से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इतने आवर्स में केमिस्ट्री करूंगा, यहां पर मैं फिजिक्स करूंगा। समझ लो इन जनरल शेड्यूल बताता हूं कि मॉर्निंग में आपका समझ लो कोचिंग है, तो आप आफ्टरनून में तो आ गए, तो पूरा जो आपका आफ्टरनून वाला पार्ट है दोपहर को 12-1 बजे से शाम को 4-5 बजे तक, तो वहां पर आपको एक सब्जेक्ट ले लीजिए कि वहां पर भाई साहब मैं मैथ्स करूंगा। उसके बाद 4-5 बजे से शाम को 8-9 बजे तक वहां पर एक शेड्यूल कुछ रख दीजिए कि वहां पर मैं ये चीजें करूंगा। रात को 8-9 बजे से 12-1 बजे तक जो भी आपका पार्ट है वहां पर मैं इस सब्जेक्ट को करूंगा, और उन सब्जेक्ट्स में इन सीक्वेंस वाइज में करता जाऊंगा। और आज का दिन मेरे पास है, इस दिन में मैंने जितना भी कर लिया बस एंड, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर मैं इमोशनल होकर इस कोई एक चैप्टर के पीछे मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया तो ऑब्वियसली आज के दिन में कोई एक चैप्टर छूट जाएगा, और नेक्स्ट डे तो कोई ना कोई शेड्यूल आपका बना हुआ है, तो आपको मैक्सिमम 31 तक सारे चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अभी फर्स्ट एंड सेकेंड वो 2 दिन आपके पास ऐसे कि जहां पर आपको प्रैक्टिस करना है कि भाई एक साथ इतने सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो के जो भी आपके 40-45 जितने चैप्टर्स होने वाले उसको एक साथ कैसे एकजुट किया जाए। मतलब यार 2 दिन में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो सब कुछ एक साथ आपको प्रिपेयर करके जाना है उस दिन के लिए, तो 2 दिन ऑब्वियसली आपको फर्स्ट एंड सेकंड डे तो सारा रिवीजन में चला जाएगा। तो बस इस स्लॉट में आप प्रैक्टिस करते जाइए। नोट्स आपके पास है, कुछ बच्चों को भी मैं बताऊंगा तो बोलेंगे सर यहाँ पर इनकी महारथी बैच का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन नोट्स अगर आपके पास जो निंजा नोट्स है, बढ़िया से नोट्स, गुजरात बोर्ड, गुजसेट, नीट तक भी वो चल जाएंगे। जेई के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यार वो उस नोट्स के बेस शायद नहीं सॉल्व हो पाएंगे, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगते हैं जो उनमें मैंने इंक्लूड नहीं किए। बाकी आपका गुजरात बोर्ड, गुजसेट, मैं हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको ये जो मैंने नोट्स बनाई है उससे ज्यादा एक चीज भी मैं नहीं करवाने वाला। तो मुझे इतना भरोसा है कि यार उसमें से समझ लो रास्ता वही है। एक बार आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता आप अलग चुनो, रास्ता वही है, बस उस रास्ते पर आप फिर से 2 बार 3 बार 4 बार दौड़ो। यूपीएससी की जो एग्जाम होती है आईएएस के लिए, मालूम है उसके लिए हर साल 8 से 10 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, और पासिंग रेशियो मालूम है कितना है? 0.2%। 0.2% हम निकालेंगे तो नियरली 1000-1500 लोग ही ऐसे होते हैं कि उस एग्जाम को क्रैक कर पाते। बाकी के समझ लो 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो 9 लाख, उसके बाद 99,000 और जो भी बच्चे, बस उतने बच्चे मतलब फेल हो रहे। तो अगर समझ लो बहुत लोग ऐसे होते कि यूपीएससी 1 बार 2 बार 2-2 3-3 बार ट्राई करते, तो वो लोग ऐसा नहीं करते कि भाई पहली बार इस बुक्स को या इस नोट्स को या ये बुक्स मैंने रिफर की थी, इस बार मैं क्रैक नहीं कर पाया, मतलब ये सारी बुक्स फालतू है, फेंको, उसके बाद अभी ये नेक्स्ट नहीं बुक नहीं भाई, सालों से कोई एक ही टाइप का मटेरियल या कोई एक ऑथेंटिक या कोई स्टैंडर्ड बुक्स है वही चली आ रही है। याद आपको उस वक्त नहीं आया था, या तो पेपर इतना डिफिकल्ट हुआ था और कोई सिचुएशन थी, इसकी वजह से आपका रैंक कम आया है। भाई साहब सिलेबस या जो नोट्स या जो बुक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है, रास्ता वही है, दौड़ना ही उसी रास्ते पर है भाई। एक बार नहीं जीते तो 2 बार 3 बार कोशिश करो, क्योंकि दौड़ना तो इसी रास्ते पर है आपको। तो बस वैसे ही आपके जो नोट्स है ना, जो निंजा नोट्स आपके पास, बस वही रिफर करो।
गुजरात बोर्ड के लिए आपने जो भी प्रिपरेशन की थी, आपके पास कॉन्सेप्ट बूस्टर है, हाँ बस, तो कॉन्सेप्ट बूस्टर वाला पार्ट आपका ये से कि उसमें आपके बोर्ड लेवल के एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के आप क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के नीट, प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चंस, एआईपीएमटी, सीबीएसई, बहुत सारे जो बुक लेवल के जो भी सारे क्वेश्चंस है वो सारे चैप्टर वाइज मैंने उसमें दे दिए उसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ, एंड गुजसेट पीवाईक्यूज भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। तो भाई साहब एक चैप्टर के आपके पास, हाँ इससे भी और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है ना भाई साहब। जिसके पास टाइम है कि ये सारी चीजें सब कुछ कर लिया, सब कुछ याद है, तो आप प्रीवियस ईयर के जेई के, प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इतना तो मेन आपको करना पड़ेगा, और बस भाई ये तो बहुत ही मोर देन इनफ है, इतना आपने कर लिया तो, राइट। तो बच्चों ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, उसके लिए यार ये तो मैंने बहुत पहले भी आपको डिक्लेयर करके दे दिया कि भाई हम गुजसेट 2023 के फ्री योद्धा बैच लाने वाले, वो बैच हमारी गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, और वो यूट्यूब पर हमारी एक चैनल ये क्रिएटिव केमिस्ट्री, दूसरी हमारी एक चैनल है ज्ञानशाला, तो दोनों चैनल पर गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम में दोनों में कंटेंट हम अपलोड करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, बस अभी अपलोडिंग करना बाकी है धमाकेदार। मैं और मेरी टीम जो भी है वो दूसरी बार जैसे हमने महारथी बैच को अचीव किया था, वो सारी चीजें हमने बनाई थी, बस उसी तरह से हम यार इस योद्धा बैच में भी हम और हमारी टीम पूरे जान लगाकर, सारा एफर्ट लगाकर उसके पीछे लगने वाले। आप भी यार पूरे जोश से इसके साथ जुड़ जाइए, और जोश की कमी हो तो कोई बात नहीं, आपको जोश भरने के लिए भी और नेक्स्ट नए नए वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।